कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस को आज हम पूरी डीपली समझेंगे। कॉन्फिडेंस क्या है, कहाँ से आया है, क्या होता है, कहाँ से आता है और हमें कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए, हम इसको एकदम डीप तरीके से आज समझेंगे। पूरा उसका पोस्टमार्टम करके उसके अंदर घुस के उसको समझेंगे कि ये कॉन्फिडेंस है क्या, ये कॉन्फिडेंस भला है क्या। इतना लोग बोलते फील कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट, बट व्हाट इज कॉन्फिडेंस, वो हम समझेंगे आज। कि एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि फेक इट टिल यू मेक इट, बट वाई यू हैव टू फेक इट। कोई फेक वेक करने की ज़रूरत नहीं है। दिल में सच्चाई है, दिमाग में क्लैरिटी है, तो आपको कुछ फेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो ऑनेस्टी नहीं है या फिर क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं है क्या कर रहे क्यों कर रहे, तो वहाँ पे फेंकने की ज़रूरत है। और वहीं वहीं पे फिर आपको फेक कॉन्फिडेंस लगता है। तो यहाँ से फिर समझ में आता है कि भाई कॉन्फिडेंस ये कुछ एक जेन्युइन चीज़ नहीं है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हमें कहाँ होती है, कहाँ हम बात करते कि मुझे कॉन्फिडेंस, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है वो इंटरव्यू में हमें लगता है कि भाई मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है यार, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो क्यों नहीं बोल पाते? सबसे पहली बात, हम इंटरव्यू के लिए क्यों जाते हैं? हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं जॉब के लिए, बराबर है। तो हम जॉब के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें चाहिए पैसा। और हमें पैसा भी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कुछ हमें पैसा चाहिए ताकि हम कुछ चीज़ें खरीद सके और किसी को मतलब पैसा दे सके, फैमिली वालों को पैसा दे सके और कुछ चीज़ें खरीद सके और लोगों को बता सके कि मुझे भाई जॉब लग गई है, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ। और वो पैसा आप क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि आपका माइंड कंडीशनड है कि जो लाइफ में हैप्पीनेस है वो चीज़ें खरीद के आएगी। जब मेरे पास पैसा आएगा, लोग मुझे इम्पोर्टेंस देंगे, मैं कुछ चीज़ें खरीद पाऊँगा और चीज़ें खरीद के लोगों को दिखा पाऊँगा और वो दिखाने के बाद मुझे लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगी और मतलब मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये पूरी स्टोरी है। तो आपने उस खुशी को, जो सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए, उस सेटिस्फैक्शन को अटैच किया है पैसा से और वो पैसा अटैच है जॉब से और जॉब अटैच है उस इंटरव्यू से। तो अगर इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो आपको जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी और ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी। तो इसके वजह से आपको वो डर दिमाग में आता है, वो डर आपको लगता है और वही डर इस चीज़ की वजह है कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। वो डर के वजह से ही आप वहाँ पे बोल नहीं पाते क्योंकि आपने गलत चीज़ें दिमाग में भर के रखी है कि ये चीज़ होगी तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा। अगर आपको उस काम से कुछ मतलब ही नहीं है, अगर आपको उस काम से मतलब हो, अगर आप उस काम को जानते हो, उस काम से आपको प्यार हो, तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ वो काम के लिए जा रहे हो और आपको पता है कि भाई इस कंपनी में मुझे काम नहीं मिलेगा तो दूसरी कंपनी में मिलेगा। क्योंकि आप अंदर से वो जो 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 रियल कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, उसको दूसरा नाम है क्लैरिटी। वो जो क्लैरिटी है वो आप में है कि भाई मालूम है मुझे कि ये नहीं लेगा तो दूसरा लेगा, दूसरा नहीं लेगा तो तीसरा लेगा।
क्योंकि आप में उतना हुनर है, आप में उतना जज्बा है, आप में उतनी क्लैरिटी है कि मैं इस काम को अच्छी तरीके से समझता हूँ, इस काम को जानता हूँ और ये काम कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। एक अगर कोई लेडी है गाँव की, वो कुछ अगर पढ़ी भी ना हो, अगर वो घर के कामों में एक्सपर्ट है, खाना पकाने में एक्सपर्ट है, आप उसे कुछ रेसिपी पूछोगे तो आपको कॉन्फिडेंटली बता पाएगी। और वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत भी नहीं है, वो क्लियरली आपको बता पाएगी। उसको मतलब भी नहीं पता कॉन्फिडेंस का कि भाई क्या है और क्यों चाहिए, क्या चाहिए। वो जो आपने वो खुशियाँ गलत चीज़ों से अटैच करके रखी है, वो खुशियों का महल खड़ा किया है, तो आपको वो दिखने लगता है कि अरे भाई ये खुशियों का महल अगर टूट गया तो फिर क्या होगा। तो वो फिर आप पे फियर वो हावी होता है, आप पे डर हावी हो जाता है। और डर हावी होता है तो आप बोल नहीं पाते, क्योंकि आपको उस जॉब से मतलब ही नहीं है। आपने उस जॉब्स के बारे में कुछ जाना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, क्लैरिटी नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो कुछ पता नहीं है। बस जॉब चाहिए, कैसे भी एक दो क्वेश्चन, वो 10-15 क्वेश्चन की लिस्ट है, वो कोई लिस्ट रट के आए हैं क्योंकि वो इंटरव्यू क्लियर क्रैक करना है बस। वो उसके क्वेश्चन में क्या है, वो क्यों क्वेश्चंस वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके आंसर्स क्या बोलते हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है, उसे उससे कुछ मतलब नहीं है। बस मुझे वो क्वेश्चंस की लिस्ट है, वो क्वेश्चन आंसर वो रटने हैं, वो रट के वहाँ पे बोलना है, बोल के जॉब लेनी है। और एक बार जॉब लग गई, पैसा आता रहा, फिर टेंशन ख़त्म। वो टोटल कॉन्सेप्शन है। और इसकी वजह से आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे डर है वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। वहाँ आपको, क्योंकि आपको वहाँ प्रिटेंड करना है कि भाई बी कॉन्फिडेंट, आपको शो करना है। आपके अंदर को मालूम है कि भाई क्या कुछ लेना देना मुझे इस जॉब से मतलब है ही नहीं। मुझे कुछ वो चीज़ें पूछेगा तो आपके अंदर कि भाई एक क्वेश्चन पूछेगा तो उसका तो आंसर मैंने रट लिया है तो वो तो दे पाऊंगा, लेकिन उसमें अगर डीपली अगर कुछ एक काउंटर क्वेश्चन पूछा, उससे फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, तो उसका आंसर तो मैं दे नहीं पाऊंगा। यार ये तो चीज़ मैंने पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने में आपका कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। तो अरे यार वो पढ़ी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको थरो डीप नॉलेज उस चीज़ का है नहीं, तो आप उस उसको वहाँ पे मतलब ऑनेस्टली बता ही नहीं पाओगे। ऑनेस्टी वहाँ पे नहीं रहेगी, तो वो ऑनेस्टी वहाँ पे नहीं है, लैक ऑफ ऑनेस्टी वहाँ पे है। इसीलिए आपको फिर वो कॉन्फिडेंस वहाँ पे चाहिए। और दूसरी बात कि और आपको किस जगह कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है कि भाई कहीं सेमिनार देना है, कुछ पब्लिक स्पीकिंग करनी है कि 100, 200, 300 स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, दोस्त हैं, क्लास है, उसके सामने आपको कुछ बोलना है और वो भी इंग्लिश में बोलना है। तो आपको फिर वहाँ पे कि भाई अरे नहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, कि क्योंकि वहाँ पे क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको वहाँ पे क्यों कॉन्फिडेंस की ज़रूरत चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में आपने कुछ चीज़ें भर के रखी है कि भाई मैं वहाँ पे इंग्लिश बोलूँगा, एसोसिएटेड करके रखी है कि वहाँ पे इंग्लिश बोलूँगा। अगर मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाया तो जो सामने बैठे लोग हैं वो मुझे जज करेंगे, वो मुझ पे हंसेंगे, तो वो समझेंगे कि अरे इसको मतलब इतना बड़ा हो गया, पढ़ा ये वो, उसको अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। और वहाँ पे आपको फिर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत लगेगी कि अरे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लोगों के सामने जाके बोलने का मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि आपको क्या बोलना है उससे कोई मतलब नहीं है, क्यों बोलना है उससे कोई मतलब नहीं है। और आपने जस्ट एक सेल्फ इमेज बना के रखी है कि भाई मैं गुडी गुडी एक इमेज बना के रखी है। उस इमेज को बरकरार रखने के लिए फिर आपको वो झूठा एक कॉन्फिडेंस चाहिए। तो अगर आप में ऑनेस्टी है कि भाई ठीक है, जितनी भी मुझे आती है, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो बताना चाह रहे हैं उसमें अगर आपको क्लैरिटी है, उसका अगर आपको डीप नॉलेज है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर
वो जो इंग्लिश है वो आपके साथ साथ आएगी, चलेगी। अगर कुछ बात आप इंग्लिश में नहीं बता पाएगा तो उसको थोड़ा सा हिंदी में आप बता लोगे। आप फिर उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे कि अरे मुझे ये नहीं आता, ये इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दोगे, वो टॉपिक को, वो उस जो आप कहना चाहते हो वहाँ पे उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। इसको, ये जो नॉलेज, ये जो इंग्लिश है, इसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। और जो फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं, जो हाथ मूवमेंट्स जो करनी रहती है, उसको आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे ज़्यादा। वो ऑटोमेटिकली आएगा। आपको कुछ मैकेनिकल वे से सीखना नहीं है कि भाई ऐसा करना है, फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे रखने हैं, हाथ ऐसे ऐसे मूव करना है। वो आर्टिफिशियली सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करना है। उस पर आपका अगर फोकस है, वो आपको क्लियरली ऑनेस्टली पता है अंदर से, तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस वर्ड की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरी होती है। वैसे तो कॉन्फिडेंस मतलब एक डर डर का एक सब्स्टिट्यूट है। बस जहाँ जहाँ पे आपका डर है वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं तो कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। कि अगर आपको किसी मतलब कोई कोई लीडर है, कोई बड़ा डॉक्टर है, ये है वो है, उसके साथ बात करने में आपको हिचकिचाहट होती है, डर लगता है, भी कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में, तो आप आपको आप आपके डीप डाउन इनसाइड आपको वो डर बैठा हुआ है। डर बैठा हुआ है, इस बात का डर बैठा हुआ है कि भाई कहीं ये मुझे गंवार ना समझ ले, कहीं ये मुझे अनपढ़ ना समझ ले, कहीं ये मुझे लेस नॉलेजेबल ना समझ ले, ये बात का आपको डर है। और उसके साथ एक्चुअल में क्या बात करनी है वो आपको पता नहीं है। आपको जस्ट उसको इम्प्रेस करना है, मे बी उसकी वजह से आप में डर है। और कुछ वहाँ पे प्रिटेंड करना चाहते हो, शो ऑफ करना चाहते हो, जो आप नहीं हो वो वहाँ पे बनना चाहते हो, इसके वजह से वहाँ पे डर रहता है। तो वही अगर सेम लड़का जो कि बड़े लोगों से बात करने में डरता है, तो अगर वही सेम लड़का है, घर में कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया, बाई चांस की कोई एक्सीडेंट हो गया, और वहाँ पे उसको एक फिर जेन्युइन नीड लगी कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो जिसके भी साथ बात करने की ज़रूरत है वो जाएगा वहाँ पे तब उसको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं लगेगी कि वो जाएगा। जिस 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 इंसान के साथ बात करने में वो डरता है वहाँ जाएगा, डायरेक्ट उसके साथ बोलेगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे घर में पापा का, भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो प्लीज़ कुछ बंदोबस्त कीजिए, कुछ इंतज़ाम कीजिए कि भाई एम्बुलेंस आ सके और उसको हॉस्पिटल ले जा सके। और फिर उसके साथ वो हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर वो डॉक्टर किसी मीटिंग में भी हो या फिर किसी के साथ बात भी कर रहा हो, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट बोलेगा कि डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो वहाँ पे फिर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ पे उसको डीप डाउन एक क्लैरिटी है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो सब क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे उसको क्लियर कट वो क्लैरिटी, वो रीज़न उसको पता है कि भाई फादर का एक्सीडेंट हुआ है, उसके वजह से मैं जहाँ जहाँ मुझे जाना है, बात करना है, जो भी करना है वो करेगा। वो वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस वर्ड मैटर ही नहीं करेगा, वहाँ पे जाएगा, बोलेगा। लेकिन जब आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत होती है, जब आपको प्रिटेंड करना है, शो ऑफ करना है, इम्प्रेस करना है, तो फिर आपको इम्प्रेस करना है, तो वो इम्प्रेशन रॉन्ग जाने की डर वहाँ पे रहेगा। और डर वहाँ पे जब रहेगा तो आपको फिर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत लगेगी। कि कोई कोई लड़के ऐसे होते हैं कि भाई उन्हें लड़कियों से बात करने में डर लगता है, और वो बोलते हैं कि भाई मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है कि भाई बात क्यों करनी है, किस लिए करनी है, मुझे क्या चाहिए उस लड़के से बात करके। तो वो उसमें क्लैरिटी नहीं है, जस्ट इधर उधर की बातें उसके दिमाग में गई हुई है कि भाई ऐसे बात करनी है, वैसे बात करनी है। तो वही इमेजेस उसने दिमाग में भरे हैं, और उसको पता है कि भाई लड़की को इम्प्रेस करना पड़ता है, और उसको ये भी पता है कि भाई मैं कुछ जो
जो एटीट्यूड है वो हिसाब से नहीं रख पाता कि भाई जो मॉडर्न जेस्चर पोस्चर है, जो स्लैंग्स है, जो वर्ड यूज़ करने होते वो नहीं यूज़ कर पाता। एक एक्सेंट में इंग्लिश बोलनी होती है लड़की के सामने, तो वो मैं नहीं बहुत बोल पाता। तो इसके वजह से फिर वो डर उसको लगता है, वहाँ पे डर रहता है कि भाई कहीं मतलब ये लड़की मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कि कुछ गलत ना समझे मेरे बारे में, या फिर मेरी इमेज उसके मतलब दिमाग से वो डाउन ना हो जाए, कुछ गलत इमेज ना बन जाए। तो वो डर रहता है, फिर डर रहता है तो फिर वहाँ पे उसको लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, क्या सीखूँ, क्या कुछ नहीं। आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, एक ऑनेस्टी लाने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी ऑनेस्टी रहेगी, जहाँ पे भी क्लैरिटी रहेगी, आपको मालूम रहेगा कि भाई ठीक है, अगर कुछ कम भी पढ़ पाया, कुछ कम नॉलेज भी है, तो आप वो इंटरव्यू में बैठोगे, आपको अंदर से क्लैरिटी रहेगी कि भाई ठीक है, मैं इतना नॉलेज मुझे है, इतना मैं पढ़ा हूँ। हाँ, अगर वो ठीक है, उसको ठीक लगेगा तो वो मुझे रख लेगा जॉब पे। अगर उसको नहीं ठीक लगा तो ठीक है, मैं और प्रिपरेशन करूँगा और नॉलेज लेने की कोशिश करूँगा और दूसरे इसमें ट्राई करूँगा, तो आसानी से हो जाएगा। तो वहाँ पे भी उसको फिर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको समझना है कि कॉन्फिडेंस क्या है और उसकी कब ज़रूरत होती है। जब डर है तभी कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस इज़ फियर।